मैं हरीश आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद हरीश पर स्वागत करता हूं। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर जो है मुग़ल साम्राज्य का बहुत ही बुद्धिमान शासक था और उसका विस्तार करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो ये चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अकबर युग, अकबर ने जो शासन किया है वो किया है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक अकबर में जो अकबर शासक थे वो थे मुग़ल साम्राज्य के। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। फिर उसके बाद शासक बाबर के बाद हुए हैं हुमायूं, उनके पुत्र थे, और हुमायूं के पुत्र थे अकबर। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। लगभग 13 साल के अकबर हुए थे जब इनके पिताजी हुमायूं की डेथ हो गई थी, जो कि सीढ़ियों से अचानक गिर गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस जो है इनका संरक्षण यानी इनको पाला पोसा वो इनके संरक्षक थे बैरम खां, यानी कि जो जो हुमायूं के बहुत ही नज़दीकी और मित्र थे। इनका अकबर का संरक्षण बैरम खां ने किया। तो अमरकोट में बता दूं आपको कि अमरकोट जो है वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। तो 13 वर्ष की उम्र में अकबर ने राजगद्दी संभाल ली। इसके बाद अकबर ने क्या किया कि अकबर ने युद्ध लड़ा 1556 ईस्वी में। यदि आप लोग जानते हैं कौन सा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं बता दूं आपको कि 1556 ईस्वी में जो हुआ था वो हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह हुआ था 1556 ईस्वी में। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, और ये हुआ था अकबर और एक अफगान के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह। उनका सेनापति था जिसको हेमू के नाम से जानते हैं। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर विजयी रहा। अकबर विजय होने के बाद अकबर ने सोचा कि अब अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी शादी पहले हो चुकी थी अपनी भाई की बहन के साथ। इसके बाद इन्होंने शादी एक राजपूत राजा की पुत्री के साथ की। उन राजा का नाम था भारमल, जो कि भारमल राजा थे। इनकी पुत्री का नाम था हरखाबाई। अकबर कहीं ना कहीं से चाहता था कि मेरा जो साम्राज्य हो जाए वो सबसे बड़ा हो, यानी साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत पर राज्य करना चाहता था। तो उसने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया वो कुछ ऐसे ही शादी के संबंध स्थापित करके किया और अनेकों युद्ध जीत कर किया। तो इनका नाम था हरखाबाई और इन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर ने जोधाबाई से विवाह कर लिया। जोधाबाई के विवाह करने के बाद जब जे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो लगभग 1576 ईस्वी में एक फिर युद्ध हुआ। 1576 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। यदि आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ क्यों? जब भारमल की पुत्री हरखाबाई उर्फ जोधाबाई के साथ अकबर ने शादी कर ली तो राजपूत राजा जो थे, क्योंकि ये राजपूत राजा भारमल की पुत्री थी, तो राजपूत राजा सब मिल गए अकबर के साथ। तो एक महान सम्राट हुए हैं मेवाड़ के, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे इनको अकबर की गुलामी
मन नहीं भाई, इनने सोचा कि मैं अकबर का गुलाम नहीं बनूंगा, चाहे उनसे युद्ध क्यों ना कर लूं। तो इन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, जिसमें यहाँ पर अकबर विजय हुए। इसके बाद वह चले गए दक्षिण साइड, अकबर दक्षिण तरफ गए और वहाँ उनका सामना हुआ अहमदाबाद की बेगम चांद बीबी के साथ। वहाँ उन्होंने चांद बीबी को हराया, यानी कि पराजित किया। इसके बाद वह चले गए, चांद बीबी को पराजित करके फिर वहाँ गोंडवाना लैंड साइड चले गए। गोंडवाना में एक और शासका हुई हैं जिनका नाम था दुर्गाबाई। इन्होंने फिर दुर्गाबाई को पराजित किया। और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये अकबर की कुछ राज्य विस्तार प्रणाली हो गई। इसके बाद हम करेंगे डिस्कस कि अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और वो सभी राजाओं के समर्थक थे, किसी का विरोध नहीं करना चाहते थे। वो पहले बता देते थे कि यदि जो राजा हमारे साथ आना चाहता है आ सकता है, वरना उसके साथ फिर हमारे साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद अकबर ने सभी धर्मों का एक, आप लोगों ने सुना होगा कि अकबर ने एक इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना अकबर ने सबके लिए खोल दिया। यहाँ पर सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जितने भी धर्म उस टाइम चलते थे, फारसी वगैरह, सभी लोग जाया करते थे। और यहाँ पर अकबर सभी की बातें सुनता था। तो उसने सभी की बातें सुनकर सभी धर्मों का अध्ययन करके, क्योंकि वह बहुत बड़ा शिल्पकार और वह पढ़ने का बहुत शौकीन था, तो उसने सभी धर्मों का अध्ययन करके एक धर्म चलाया जिसका नाम हम कहते हैं दीन ए इलाही। जिस धर्म का नाम था उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने इस धर्म की स्थापना की। इस धर्म को सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों के द्वारा जो अच्छी अच्छी बातें थी उनसे संग्रहित करके बनाया गया था। इसलिए इस धर्म को किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं पड़ी थी। और एक प्रथा चलाई थी अकबर ने जिसका नाम था मनसबदारी। इस मनसबदारी में क्या होता था कि 10 से लगा के 10,000 तक मनसब हुआ करते थे। जैसे कोई होता था 10 का मनसब, कोई 11 का, कोई 12 का, इसी प्रकार उनको काम सौंपा जाता था और इसी प्रकार उनका वेतन था। जबकि बाद में यहाँ 12,000 तक मनसब होने लगी। यह एक प्रकार से आप कह लीजिए मनसब वह होता है कि ये एक पोस्ट होती है, यानी पद होता है सेना का। जैसे कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है। जो जितनी बड़ी पोस्ट का मनसब होगा उसका उतना ही ज़्यादा वेतन होगा, उसका उतना ही ज़्यादा वेतन और भत्ते होंगे और उसकी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। और ये डायरेक्ट क्या होते थे कि राजा से डायरेक्ट ये कनेक्ट होते थे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो ये पूरी देख रेख करते थे कि कोई भी व्यवस्था अव्यवस्था ना फैले। तो आप लोगों ने और इन्होंने भूमि को मापने के लिए या गज चलाया जिसे कहते हैं गज ए इलाही। गज ए इलाही के नाम से एक मापक यंत्र चलाया था जिसकी लंबाई लगभग 60 गज लंबा होता था और 60 गज चौड़ा होता था। और इनके एक भूमि कर वसूलने वाले मंत्री थे, कर वसूलने वाले, जिनका नाम था डोटरमल। आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन लेवल में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि दीन इलाही धर्म का किसने प्रतिपादन किया था, मनसबदारी व्यवस्था किसने चलाई, और भूमि सुधार के लिए अकबर ने जो पैमाना चलाया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था गज इलाही। और इनके दरबार में कौन से वो सेनापति थे जो भूमि के सुधार के लिए संरक्षण करते थे, वो उनका नाम था डोटरमल। तो हम लोगों ने अब इन्होंने और हिंदुओं पर एक और भी कुछ, हिंदुओं के लिए भी कुछ काम किए हैं। इन्होंने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था हिंदुओं पर से और जजिया कर हटा दिया था। जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर इन्होंने हिंदुओं पे से हटा दिया था। इसके बाद इन्होंने साहित्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो हम लोग देख ले रहे हैं। साहित्य के लिए जो महत्वपूर्ण, इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। आप लोगों ने इन्हीं के टाइम पर अबुल फजल हुए हैं। अबुल फजल जी ने अकबरनामा की स्थापना की थी। अकबरनामा की स्थापना की थी, आप लोगों ने सुना होगा। अबुल फजल ने अकबरनामा की स्थापना की थी और इसी टाइम पे इन्होंने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद किया था।
और इसी टाइम पे गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके दरबार में बहुत ही विद्वान कवि और व्यक्ति रहा करते थे जिन्हें नवरत्न की उपाधि दी गई थी और ज्ञानी हुआ करते थे। नंबर 1 में थे मुल्ला दो प्याजा और थे रहीम हुमानी, अब्दुल रहीम खान खाना और अबुल फजल तानसेन का आपने नाम सुना होगा। तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और राजा मानसिंह, राजा डोटलमल जो कि के भूमि इनको कार्यभार संभाला गया था, और राजा फैजी और बीरबल का आपने नाम सुना होगा। अकबर और बीरबल की बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी है और आपने अनेक कहानियाँ सुनी होंगी। इसके बाद इन्होंने कुछ साहित्य में काम किया है, यानी स्थापत्य कला में। सबसे पहले इन्होंने आगरा के निकट एक शहर की स्थापना की थी, आगरा के निकट, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, जिसको फतेहपुर सीकरी को इन्होंने बाद में अपनी राजधानी बनाई और यहीं पर इन्होंने जोधाबाई महल का निर्माण करवाया, जोधाबाई महल। इसके बाद यहाँ पर पंचमहल का निर्माण भी करवाया, पंचमहल, जिसके लिए पंचमहल का उपयोग जो थे अकबर थे वो आपको हवा महल के रूप में भी प्रयोग करते थे। और इन्होंने बुलंद दरवाज़ा की ही यहीं पर स्थापना करवाई, बुलंद दरवाज़ा की स्थापना भी करवाई है इन्होंने यहीं पर। और इन्होंने एक और दरगाह बनाई थी जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल के लिए इनमें से कुछ भी आ सकता है कि जोधाबाई महल का निर्माण किसने करवाया था, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था। तो ये सभी का निर्माण कराया है किसने, अकबर ने। और शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी इस पर संगमरमर चढ़वाने का काम किया था, वो किया था आपका जहांगीर ने। तो इसको संगमरमर का चढ़वाने का काम किया था, वो किया था जहांगीर ने। और आगरा में इन्होंने एक और दीवान ए आम और दीवान ए खास का भी निर्माण कराया था। और ये हो गया उनके कुछ स्थापत्य कला के काल। फतेहपुर सीकरी का इन्होंने निर्माण कराया, यानी फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया आगरा के निकट। ये सभी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।